एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, सबसे पहले मुझे ये बताना इन कमेंट बॉक्स ऑफ कोर्स कि तुम्हें ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। मतलब फीडबैक के लिए मैंने एक डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा, और जो नहीं कर रहे प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि इस तरीके के पोस्ट वगैरह जो होते हैं ना वो मैं डालते रहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, राइट। और वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है, तो सबका ओपिनियन इक्वली मैटर करता है, फॉर मी एटलीस्ट। ओके, तो ये सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला प्लेलिस्ट तुम लोग को कैसा लग रहा है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन अभी मुझे नहीं पता क्यों कम हो रहा है, मतलब कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं यार, पहले तो ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब तुम लोगों ने बोला था कि तुम लोग शेयर करोगे, शायद तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो। जितना ज़्यादा होता है ना, प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो, और लाइक वगैरह करते रहना। मतलब देखते हो, समझ आता है तो लाइक कर दो यार, एक लाइक करने में क्या ही जाता है, लाइक 1 सेकेंड भी शायद नहीं लगता, ऐसा टक करो हो जाता है। और जिसको भी बोलते हो ना कि सब्सक्राइब करो, साथ में बोल देना बेल आइकन हिट कर देना, बस इतनी सी चीज़ करना है और सब हो जाएगा। बाकी आज हम एक और इंटरेस्टिंग और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ मैं एक छोटा सा एक प्री डिफाइंड फंक्शन वगैरह भी तुम्हें बताने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके बहुत कम टाइम में तुम कर लोगे, तो उसको काइंड ऑफ शॉर्टकट भी समझ सकते हो, राइट। तो शायद ये सब सीखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ऑफकोर्स हमारा गोल है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा होना, बट उसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अगर हम वो सीखते चले जाए तो वो क्या है ना कि कभी कभी हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो ऑफकोर्स हेल्प करेगी, बट उसके अलावा कभी कभी वो हमें इंटरव्यूज़ वगैरह में हेल्प कर देगी, कि हमें ये पता होगा कि ये चीज़ हम अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ चीज़ों को थोड़ा सा एलैबोरेट करने की। तो बस इतना सा कहना था मेरा। बाकी चलो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अप्रोच एंड कोड वगैरह सब अच्छे से देखेंगे, वो सब तो देखेंगे। और लास्ट टू लास्ट जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इस प्लेलिस्ट पे, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ था गाइज। मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप के मेथड्स, लाइक अलग अलग टाइप के वेज में प्रॉब्लम को सॉल्व करके डाला हुआ था। मुझे एकदम से सोचना पड़ गया था, इतने सारे लोग, इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट लास्ट वाले में बहुत कम आया था। ओके, तो ट्राई करो कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसको अच्छे वे में सॉल्व करने का। ओके, तो बस इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मैं जो मेथड सिखाती हूँ वो सीखो, उसके बाद एक और मेथड ट्राई करो एटलीस्ट। अगर सही लग जाता है तो आगे कमेंट बॉक्स में बोलो ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी से नहीं लगता होगा, राइट। तो चलो आज का वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, लाइक ऑलवेज रेड में कुछ नहीं है, नाम है तो नाम में क्या ही रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गिवन एन अरे ARR। तो इस बार इन्होंने हमारे अरे का नाम ए की जगह ARR डाल दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, तुम्हारा मन, तुम चाहो तो अपने प्रोग्राम में ए यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंड अ नंबर। तो तुम्हें क्या क्या दिला हुआ है, तो एक अरे दिला हुआ है और एक नंबर दिला हुआ है। तो ये तुम्हें बताना है केथ स्मॉलेस्ट, तो एलिमेंट बताना है। तो ऑब्वियसली तुम्हें के बताया जाएगा, तब तो मैं एक अरे डाल दूँ और बोलूँ कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब लाइक केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो तुम कैसे फाइंड करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट और द स्मॉलेस्ट पूछ रही हूँ, या फिर तुमसे मैं थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछ रही हूँ और 10th स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछ रही हूँ तुम्हारे अरे का, है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो इसके लिए के वॉज इम्पॉर्टेंट, सो के इज गिवन, राइट। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, वेर के इज स्मॉलर देन साइज ऑफ अरे। ऑब्वियसली लेट से तुम्हारे अरे में 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और मैं बोलूँ 10th स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, तो तुम कैसे बताओगे। फर्स्ट स्मॉलेस्ट तुम बता सकते हो, जो स्मॉल वाला होगा सबसे, मतलब 1 बताओगे। सेकंड स्मॉलेस्ट अगर पूछूँ तो 2, थर्ड बोलूँ तो 3, फोर्थ स्मॉलेस्ट बोलूँ तो 4, फिफ्थ स्मॉलेस्ट बोलूँ तो तुम 5 बोल दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 10th स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जबकि तुम्हारे अरे का साइज ही 5 है, तो तुम कैसे बताओगे, राइट। तो वहाँ पे एक अरे सॉरी एरर जो है वो थ्रो कर देगा तुम्हारा प्रोग्राम, राइट। तो इसीलिए पहले से इन्होंने कंस्ट्रेंट लगा रखा है, और कंस्ट्रेंट ये है कि तुम्हारे के की जो वैल्यू है वो साइज ऑफ अरे से छोटी होनी चाहिए, स्मॉलर देन, नॉट इवन इक्वल, तो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल इसलिए इन्होंने मना करा हुआ है, वैसे इक्वल पे काम कर जाता है, बट इसलिए मना करा हुआ है कि लेट्स से तुम्हारे अरे में 5 एलिमेंट है, मैं बोलूँ फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो वो कुछ मतलब ही नहीं रखता है। फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज नथिंग बट सबसे बड़ा वाला, तो ऑब्वियसली यू कैन, पर फिर भी ठीक है। तो शायद ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब टास्क क्या है हमारा, तो हमारा टास्क कुछ नहीं है, हमें के स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है गिवन अरे का वो बताना है, वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। और एक और चीज इन्होंने दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट ऑल अरे एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब तुम्हारे अरे में अगर 3 एलिमेंट है तो दैट कैन बी 1 2 3, दैट कैन बी 3 36 एंड 35,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 1 1 हो, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 2 2 हो। मतलब एक भी एलिमेंट जो है वो रिपीटेड नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, कोई सा भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑल अरे एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे ऑल टर्म इन्होंने मेंशन करा हुआ है। एनीवे देख लेते हैं इनपुट कैसे कैसे डालना है। तो फर्स्ट लाइन में डालना कुछ नहीं है, एक इंटीजर जिसकी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी जिसका मतलब होगा टेस्ट केस, राइट। तो टी दिला होगा जिसमें जो कि एक इंटीजर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा टेस्ट केसेस को। उसके बाद हर टेस्ट केस में पहला लाइन जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा एन। एन मतलब क्या है, एन डिनोटिंग साइज ऑफ द अरे, तो एन का मतलब कुछ नहीं है, साइज ऑफ द अरे। तुम्हें अरे तो देना होगा ना, तो सबसे पहले ऑब्वियसली अरे का साइज पता होना चाहिए। तो साइज ऑफ द अरे बताएगा तुम्हारा एन। अब देखो जरूरी नहीं है कि तुम अपने वेरिएबल का नाम एन भी रखो, वो भी कैपिटल वाला नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हें जो वेरिएबल का नाम रखना है तुम आराम से रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब लिबर्टी होती है तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड लाइन कंटेन्स एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डिनोटिंग एलिमेंट ऑफ एन अरे। तो यहाँ से तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारा जो अरे है वो इंटीजर अरे है, मतलब तुम्हारे अरे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इंटीजर होंगे। एक और चीज मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम बात करें तुम्हारे C++ या जावा की, तो ये क्या होता है, ये सब स्ट्रांगली टाइप्ड होता है, ठीक है। इसमें डेटा टाइप का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है इन लैंग्वेजेस में। और अरे जो है वो होमोजेनस है। होमोजेनस का मतलब ये कि अगर तुम्हारा इंटीजर अरे है तो सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स होंगे। अगर कैरेक्टर अरे है तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ इसने डाल दिया है कि सेकेंड लाइन विल कंटेन एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, मतलब हर दूसरे इंटीजर के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है। 1 स्पेस 2 स्पेस 3 इस तरीके से, ओके। तो वो होगा ऑब्वियसली, तभी वो अलग अलग भी दिखेगा, अदरवाइज 1 2 3 मतलब 123 हम समझ लेंगे, राइट। तो इसलिए, और इंटीजर होना चाहिए, और वही होगा तुम्हारा अरे का एलिमेंट, तो ये तुम समझ गए। थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन हर टेस्ट केस का जो होगा वो भी एक इंटीजर होगा जो कि डिनोट करेगा के को। तो केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती ना कि 0.5 स्मॉलेस्ट एलिमेंट तुम बताओ। तो मैं इधर फर्स्ट स्मॉलेस्ट पूछ सकती हूँ, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, है ना। तो ऑब्वियसली ये तो इंटीजर ही होना था, तो इंटीजर ही है। और उसके बाद अगर हम आउटपुट की बात करें, तो आउटपुट क्या है कि हर टेस्ट केस के लिए नए लाइन में ना न्यू लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें प्रिंट करना है केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो तुम्हें ये नहीं प्रिंट करना एंड द केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज, नहीं। जो पूछा जाए सीधा बोल दो। केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर पूछा जाए, लेट से तुम्हें पूछा जाए एक अरे दे दिया, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, मान लेते हैं 3 होगा, तो तुम बोल दो 3, सिंपल, तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देख लेते हैं कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या है, टी मतलब टेस्ट केसेस, तुम 1 से लेके 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैं एक सेट ऑफ इनपुट पे भी चेक कर सकती हूँ, 100 सेट ऑफ इनपुट पे भी चेक कर सकती हूँ। एक से कम भी नहीं, 100 से ज्यादा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद एन है तुम्हारा साइज ऑफ अरे, तो तुम्हारे अरे में एक एलिमेंट भी हो सकता है, और 10 to the power 5 इक्वल्स टू है, ओके। सो 10 to the power 5 एलिमेंट भी हो सकता है, दैट इज 1 लाख। तो तुम्हारा अरे जो है वो एक एलिमेंट वाला भी हो सकता है, दो वाला भी, 100 वाला भी, 200 वाला भी, और 1 लाख एलिमेंट वाला भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो तुम्हारा क्या है, ARR ऑफ i। ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारे एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो तुम्हारे जो अरे के एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो पहले से दिया हुआ है कि इंटीजर अरे है, तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, ये तो क्लियर है। बट किस रेंज में हो सकते हैं, उनका रेंज क्या है, तो ये भी है 1 से लेके 1 लाख तक। मतलब 1 2 3 भी हो सकता है, 1 1 लाख 999 भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब 1 से 1 लाख के बीच में तुम्हारे अरे का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बस हाँ रिपीट नहीं होना चाहिए, और सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट इज योर लाइक के क्या हो सकता है, तो के 1 से लेके एन तक कुछ भी हो सकता है। तो चलो यहाँ पे इन्होंने इक्वल्स टू भी डाला हुआ है, तो हाँ ये तो मैंने पहले ही समझाया था कि साइज के इक्वल भी हो सकता है। 5 एलिमेंट अगर तुम्हारे अरे में है, मैं बोलूँ फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो तुम सबसे बड़ा वाला बोलोगे, राइट। तो चलो इक्वल्स टू इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट में पूछ सकती हूँ, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछ सकती हूँ, और 5 अगर है तो फिफ्थ पूछ सकती हूँ, 10 अगर एलिमेंट है तुम्हारे अरे में तो मैक्सिमम 10 पूछ सकती हूँ। तो ये चीज समझ गए। अब एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम बस एक एग्जाम्पल देखेंगे और समझ लेंगे, उसके बाद हम फिर तो समझना ही है, राइट। तो क्या है, तुम्हारा सबसे पहला था टेस्ट केस, तो 2 टेस्ट केस पे हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो उसमें क्या है कि 6 क्या है, हमारे अरे का साइज है, सॉरी साइज ऑफ अरे। उसके बाद 6 एलिमेंट्स हैं हमारे, क्या क्या एलिमेंट है, 7 10 4 3 20 एंड 15। और हमें बताना है थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अगर हम देखें तो थर्ड स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे छोटा तुम्हारा हो जा रहा है 3,
उसके बाद तुम्हारा आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 7, तो थर्ड स्मॉलेस्ट इस तरीके से देखे तो 7 है। तो आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट जो है वो 7 है या नहीं, तो देखो आउटपुट तुम्हारा 7 है। अब सेकंड टेस्ट केस में अगर हम चेक करें तो क्या है, सबसे पहले हमारा साइज क्या है 5, मतलब 5 अरे एलिमेंट्स होंगे और 5 एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे अरे में। क्या क्या है, 7, 10, 4, 20 एंड 15। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें बताना है कि फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। फाइन, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो जो सबसे छोटा है वो होगा फर्स्ट, मतलब हो गया 4, सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया 7, थर्ड स्मॉलेस्ट हो गया 10, फोर्थ स्मॉलेस्ट हो गया 15। तो देखो 15 उन्होंने प्रोड्यूस किया है एज आउटपुट। तो इस तरीके से हम समझ गए। बाकी एक बार हम अप्रोच देख लेते हैं, फिर कोड वगैरह देखते रहेंगे। तो चलो अप्रोच देख लेते हैं। सो गाइस, तुम्हें सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो एक अरे ऊपर दिख रहा है, राइट। ये हमारा एक अरे दिख रहा है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स तुम्हारे हैं 4, 24, 1, 36 एंड 2, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें के स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डोंट वरी, ये खाली नहीं है, इसमें हमें कुछ करना है एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर रिजल्ट। रिजल्ट कुछ और होगा, वो हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस अरे को सॉर्ट कर लेंगे। अब सॉर्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में और दूसरा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम करने वाले हैं सॉर्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, तो जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे पहले वाले इंडेक्स पे डालेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो चलो हम एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते करना क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है वो हम यहाँ ला करके उसके अपने पोजीशन, मतलब ए ऑफ 0 पे रख दे रहे। ठीक है, तो लेट से हमारे अरे का नाम ए है, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ए ही रखना है, तुम कुछ भी रख सकते हो, पर ठीक है ना, आराम से देखते। तो ये हो गया ए, तो जो सबसे छोटा था उसे हमने फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया, तो तुम्हें पता है सबसे छोटा 1 था। फिर ऊपर वाले अरे में देखते और देखते ओरिजिनल अरे में सेकंड नंबर पे क्या आता है, मतलब अगर हम 1 को छोड़ दे तो सबसे छोटा क्या है, तो वो हो गया तुम्हारा 2। उसके बाद देखो तो तुम्हें पता चलेगा 4 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 24 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 36, राइट। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट। तो इस तरीके से अगर तुम देखो तो तुम्हारा अरे जो है वो सॉर्ट हो गया। तो अब क्या है कि पहले तुम्हारा लेट से तुम्हारा जो अरे था ये वाला था। तो अब हमने क्या करा है, सॉर्ट करा है, हम कुछ दूसरा अरे नहीं बनाया है। और सॉर्टिंग के बाद हमारा अरे अब कुछ इस तरीके का दिखने लग गया है। अब हमारा ये अरे बन गया है, ठीक है। तो अब जो भी ऑपरेशन होगा वो इस अरे पे होने वाला है। तो अब हम देखते हैं हमें के स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे हम फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा के जो है, के की कुछ वैल्यू होगी, राइट। और उसके बाद ही पता चलेगा, आपने देखा कि के एक कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो लेट से हमारे k की जो वैल्यू है वो 1 है। इसका मतलब कि हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट का मतलब ही स्मॉलेस्ट हो गया, राइट। तो अगर k 1 है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, ऑब्वियसली हम 1 प्रिंट करेंगे। 1 को हम a ऑफ 0 लिख सकते हैं, जस्ट आस्किंग। तो हम आराम से, अगर हमें पूछा जाए कि k ऑफ 1 k इज इक्वल्स टू 1 है तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि a ऑफ 0 होगा, राइट। इसीलिए तो हमने सॉर्ट करा था। तो अब समझ आया कि सॉर्ट करने का जो रीजन था हमारा वो क्या था। अब बस एक और लाइन हम डाल रहे, तुम चाहो तो ऐसा चेंज कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर हमें कोई बोले कि ठीक है, तुम्हें फर्स्ट स्मॉलेस्ट और द स्मॉलेस्ट तो तुमने बता दिया, अब मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट जानना है। तो सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो सेकंड स्मॉलेस्ट होगा जो कि तुम्हारे a ऑफ 0 और द स्मॉलेस्ट वाले से बड़ा हो, बाकी सारे से छोटा हो। मतलब हमारा ये वाला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, राइट। सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a ऑफ 1। ठीक है, अब 0 और 1 ऐसे मैं क्यों लिख रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ सेकंड स्मॉलेस्ट तो a ऑफ 1 क्यों लिख रही हूँ। तो इंडेक्स में 1 इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अरे में जो हमारे इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, राइट। ये तो सबको पता है, तो फिर भी मैंने एक बार बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि तुम लोग को नहीं आता, तो मुझे पता है सबको आता है स्टिल। एनीवे, अब देख लेते हैं कि अगर हमारा के 3 हो तो उस केस में क्या होगा। तो चलो हम मान ले रहे हैं कि हमारा के 3 है, मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट। तो थर्ड स्मॉलेस्ट हो जा रहा है तुम्हारा a ऑफ 2, राइट। तो तुम्हारा a ऑफ 2 हो रहा है, सेम रीजन। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, ऑल्दो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि k जो है वो कभी भी साइज ऑफ अरे से बड़ा नहीं होगा, स्टिल एक मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि क्यों बड़ा नहीं होगा। तो लेट से अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि सिक्स्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, तो तुम बता पाओगे क्या। तुम बोलोगे कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट जो है वो 1 है, सेकंड है वो 2 है, थर्ड जो है वो 4 है, फोर्थ स्मॉलेस्ट अगर मैं पूछूं तो तुम बोलोगे 24, फिफ्थ स्मॉलेस्ट पूछूं तो तुम बोलोगे 36। अगर मैं बोलूँ सिक्स्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस अरे का बताने, तो तुम कुछ नहीं बता सकते हो क्योंकि तुम्हारे अरे में एलिमेंट ही 5 है, राइट।
तो इस केस में तुम कुछ नहीं बता सकते हो और तुम्हारा एरर आ जाएगा। तो एरर आ जाएगा, बस यही रीजन है कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि के जो है वो साइज ऑफ अरे से बड़ा नहीं हो सकता है, राइट। तो 3 तक के लिए तो तुम्हें समझ आ गया। अब यहाँ से अगर हम पैटर्न देखें तो क्या होता है, अच्छा छोड़ो, एक बार हम सबके लिए ही देख ले रहे हैं ताकि हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए, जितना ज़्यादा क्लियर हो उतनी अच्छी बात है, राइट। तो के 3 तक के लिए हमने देख लिया। अब लेट से हमारा के 5 है, इस केस में क्या होगा, के अगर 5 है तो मतलब लास्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि 5 ही एलिमेंट है हमारे पास, तो ये है ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो अगर हम इस केस में देखने की कोशिश करें तो तुम्हारा हो जा रहा है ए ऑफ 4। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है, तो वही क्यों बुरा माने। अगर हमारा के 4 है, मतलब अगर हमें बोला जा रहा है कि फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली वी विल से फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कुछ नहीं होगा, वो ए ऑफ 3 होगा, राइट। तो ये बस हमने बता दिया, इतना सही तो था। अगर हम ये बता पा रहे हैं कि हमारा जो फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ए ऑफ 3 है, तो हमारा काम हो गया खत्म, राइट। तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि हमें क्या प्रिंट करना है। इस तरीके से तो हम नहीं लिख सकते ना कि ए ऑफ ये, ए ऑफ वो, ब्ला ब्ला ब्ला, ए ऑफ 0 1, ऐसा तुम कुछ नहीं लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, क्योंकि के की वैल्यू जो है वो यूजर गिवन है, वो तुम्हें पहले से नहीं पता होगी। पर यहाँ से तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है, अगर के 1 है तो ए ऑफ 0 प्रिंट हम कर रहे, के 2 है ए ऑफ 1 कर रहे, के 3 है ए ऑफ 2 कर रहे, ए 4 सॉरी के 4 है तो ए ऑफ 3 कर रहे, के 5 है ए ऑफ 4 कर रहे। मतलब तुम्हारे के की वैल्यू अगर x है तो हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, उस केस में हम प्रिंट कर रहे हैं ए ऑफ x माइनस 1, राइट। एक बार पैटर्न देखो, खुद समझ आ जाएगा। अगर k की वैल्यू x है, x को किसी से भी रिप्लेस करके देख लेना, तो हम प्रिंट करें a ऑफ x माइनस 1। बस यही तो हमें चाहिए था, हमें जानना था कि हमें प्रिंट क्या करना है। तो हमने स्टेप्स क्या क्या लिए, सबसे पहले हमने क्या करा, हमारा जो ओरिजिनल अरे था, मतलब ये वाला, उसको हमने कर दिया सॉर्ट। और उसके बाद जो भी x की सॉरी k की वैल्यू दिली हुई है, उसमें से हमने एक माइनस करके जो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसको प्रिंट कर दिया, बस हो गया हमारा काम। तो अब चलो कोड देख लेते हैं और समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट लाइन, दैट इज हेडर फाइल वाला लाइन। तो देखो हेडर फाइल क्या है ना, कि हर हेडर फाइल में अपनी अपनी कुछ लाइब्रेरी के कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, राइट। तो हर हेडर फाइल का अपना अपना अपनी अपनी लाइब्रेरी है, यूं ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम पहले यूज करते थे हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, हो गया आई स्ट्रीम, उसके बाद तुम्हारा सेकंड हो जाता था हैश इंक्लूड मैथ। इस तरीके के बहुत सारे हेडर फाइल्स हुआ करते थे, राइट। तो क्या होता था कि तुम हेडर फाइल जो भी यहाँ पे इंक्लूड करे हो, यहाँ तुम देखो हैश इंक्लूड हम लिखते, राइट। मतलब हमने हमारे प्रोग्राम में जो भी हेडर फाइल इंक्लूड करा हुआ है उसी को हम यूज कर सकते हैं, राइट। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर, प्रोसेसर से पहले वाला काम ये कर देता है, ठीक है। तो हम बस उसी को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आई स्ट्रीम लिखने के बाद तुम मैथ को यूज कर सकते हो, नहीं। अगर तुम्हें मैथ हेडर फाइल यूज करना है तो तुम्हें वो मेंशन करना पड़ता था। तो इस चक्कर में क्या होता था ना, हमें याद रखना पड़ता था कि कौन से हेडर फाइल में कौन सी लाइब्रेरी है, किस हेडर फाइल को यूज कर किस हेडर फाइल को मेंशन करने के बाद कौन कौन से फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमें याद रखनी होती थी। पर फिर क्या हुआ कि मतलब हर लैंग्वेज की तरह सी प्लस प्लस का भी मॉडिफिकेशन हुआ, राइट। तो बहुत तरह के मॉडिफिकेशंस हुए, और मॉडिफिकेशन क्या होता है कि हमेशा होता है हमारे काम को आसान करने के लिए, राइट। तो पहले नॉर्मल था सी प्लस प्लस, पहले वाला था, उसके बाद आया तुम्हारा सी प्लस प्लस 14, आजकल 17 आ गया है। स्टिल तुम तीनों में ये फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो तीनों में ही यूज कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, तुम आराम से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या है। तो ये जो बिट स्लैश std++.h और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है ना, एक तरीके से तुम इतना समझ लो कि ये एक यूनिवर्सल हेडर फाइल है। अब यूनिवर्सल हेडर फाइल का क्या मतलब, इसमें सी प्लस प्लस के अंदर जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं वो तुम सबकी सब यूज कर सकते हो। तो इससे हमारा काम हो गया ना आसान, मतलब हमें अब बहुत सारे हेडर फाइल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ये हेडर फाइल डाला और हम बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं प्री डिफाइंड वाले। तो ये बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, तो बस ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हमारे इंट मेन। तो गाइज सबसे पहले तो मैं ये फिर से बताना चाहती हूँ, ऑल्दो मैंने बहुत बार बोला है कि मेन जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, नॉट अ प्री डिफाइंड वन। एंड द रीजन
कि हर प्रोग्राम में मेन में हम कुछ अलग अलग चीज़ लिखते हैं, हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन में अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, राइट। तो लेट से अगर ऐड कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है तो तुम ऐड में 2 पैरामीटर पास करते हो, तो नॉर्मल सी बात है उन दोनों का जो सम होगा वो डाल देगा। लेट से अगर तुम्हारा सम या फिर ऐड ऐसा कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। तो तुम ऐड और उसमें पैरामीटर्स में अगर तुम 2 और 3 पास करोगे तो जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो 5 आएगा, है ना। वो एक फिक्स है, उसकी डेफिनेशन जो है वो फिक्स है। लेकिन मेन में वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारा जो भी प्रोग्राम में मेन लिख रहे हो, तुम्हारे प्रोग्राम में मेन कुछ और काम कर सकता है, मेरे प्रोग्राम में मेन कुछ और काम कर सकता है, राइट। लेकिन एक चीज फॉर श्योर कि सी यूज कर रहे हो, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो या फिर जावा यूज कर रहे हो, मेन एक ऐसा फंक्शन है जहां से तुम्हारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन जो है तुम्हें हर प्रोग्राम में दिख जाता है, बिकॉज मेन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन जहां से तुम्हारा सारा का सारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ओके। तो बस ये अब यूजर डिफाइंड मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि मैंने डिफाइन करा हुआ है मेरा मेन क्या करेगा। क्या करेगा यहाँ पे मेंशन है, जो ब्लू पार्ट में तुम्हें दिख रहा है ये मैंने डिफाइन करा है, ठीक है। तो मेरा मेन ये काम कर रहा है, तुम्हारा मेन कुछ और भी कर सकता है। अब चलो आगे देखते हैं। तो इंट टी, टी क्या है, टेस्ट केस है। टेस्ट केस क्या है मैंने कल वाले वीडियो में समझा दिया है, नहीं अगर पता है तो प्लीज जाके एक बार देख लेना। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, तो सी इन इज नथिंग बट स्कैन एफ बोल सकते हो ऑफ सी लैंग्वेज। तो इसका क्या मतलब है, देखो सी इन से हम बस यूजर को बोल रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बता दो, ठीक है। और जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वगैरह लिखने की गलती मत करना प्लीज। तो देखो सी इन टी मतलब सिंपल सा हम यूजर से बोल रहे हैं तुम्हें कितने टेस्ट केसेस पे टेस्ट करना है प्लीज बता दो। उसके बाद हो गया वाइल टी इज ग्रेटर देन जीरो, टी माइनस माइनस, टी माइनस माइनस इज नथिंग बट टी माइनस इक्वल्स टू वन और टी इज इक्वल्स टू टी माइनस वन। तो मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ये अगर एक बार हो जाएंगी, तो लेट से टी की वैल्यू 5 थी तो अब टी की वैल्यू 4 हो जाएगी। एक बार हो जाएगी तो टी की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, ओके। तो अब देखो इंट एन एंड के, तो एन मैंने रखा हुआ है मेरे अरे का साइज, ओके। और के है तुम्हारा केथ स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। अब अगेन हम क्या करें, फर्स्ट लाइन में हमें बोला गया था कि हमें साइज ऑफ अरे डालना है, राइट। तो हम साइज ऑफ अरे मांग रहे हैं यूजर से, तो यूजर डाल रहा है तो हम बस उसको रीड करें, सो सी इन एंड उसके बाद हम डाल रहे हैं तुम्हारा एन। तो वो यूजर से हमने ले लिया। नेक्स्ट लाइन इंट ए ऑफ एन, तो यहाँ तो हम अरे का साइज ही लिखते हैं ना, राइट। और साइज हमारे अरे का क्या है, तो हमारे अरे का साइज है एन। तो बस इंटीजर अरे है तो ऑब्वियसली इंट विल बी द डेटा टाइप, सो इंट अरे का नाम हो गया तुम्हारा ए एंड साइज ऑफ आर अरे ए इज नथिंग बट एन। अब हम फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमें हमारे अरे में एलिमेंट्स लेने हैं। एलिमेंट कौन दे रहा है, एलिमेंट ऑब्वियसली यूजर दे रहा है। तो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो सबको पता है कि अरे का जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट होती है लेकिन जाएगी कहाँ तक, एन माइनस वन तक जाएगी। जीरो से जब स्टार्ट हो रही है तो अगर दो एलिमेंट है तो जीरो एंड वन, तीन है तो जीरो वन एंड टू। तो समझ रहे हो ना कि इंडेक्सिंग तुम्हारी जा रही है एन माइनस वन तक और साइज माइनस वन तक, राइट। तो इसीलिए यहाँ हमने इक्वल्स का साइन नहीं डाला है। जहाँ जब भी तुम उसके इक्वल हो जाएगा, साइज के इक्वल हो जाएगा, बस तुम्हारा लूप जो है वो टूट जाएगा। एंड देन सी इन और ए ऑफ आई, तो हम पहले ए ऑफ जीरो की वैल्यू मांग रहे हैं यूजर से, देन ए ऑफ वन की, देन ए ऑफ टू की, और इस तरीके से हम ले रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से हमारे अरे में एलिमेंट्स भर चुके हैं। अब हमारे पास हमारा कंप्लीट अरे पड़ा हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यूजर से मांग लिया के की वैल्यू, तभी तो हम बता पाएंगे के स्मॉलेस्ट क्या है, राइट। तो सी इन देन के, इस तरीके से हमारे जो भी लाइक व्हाट वी कॉल यूजर, या सो हमारा यूजर जो है उसने के की वैल्यू दे दी उसको जो भी देना था। एंड देन वी यूज्ड अ प्री डिफाइंड फंक्शन। तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से देख लेना। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमने यूज करा है उसका नाम है सॉर्ट। सॉर्ट ए प्लस ए ऑफ एन। तो ए कॉमा ए प्लस एन क्यों हमने डाला हुआ है, सॉरी सॉर्ट ए कॉमा ए प्लस एन, तो ए कॉमा ए प्लस एन एज अ पैरामीटर हमने पास करा है। तो इस तरीके से हमने इसलिए डाला है क्योंकि इसका सिंपल सा मतलब है हमें हमारा अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड चाहिए। तो जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड चाहिए हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो बस ये हमने डाल दिया।
तो हमारा अरे अब हो गया सॉर्ट, और उसके बाद तुम्हें तो पता है कि हमें k-1 जो है वो प्रिंट कर देना है, तो हमने वही काम करा है। अब हम एक बार इसको चला के देख लेते हैं और फिर बताते हैं। तो सब तुम यहाँ पे एक क्वेश्चन उससे पहले मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन यूज कर लिया, पर सॉर्टिंग हुई कैसे ये तो समझ में आया ही नहीं, क्योंकि आज वाले प्रोग्राम में तुम्हें समझाने टाइम में, लाइक अप्रोच समझाने टाइम में भी मैंने नहीं बताया था कि सॉर्टिंग कैसे करें, राइट? तो कुछ चीजें कल के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम समझ लेंगे कि सॉर्टिंग करते कैसे हैं। आज बस ये मैं समझाने के लिए ही यूज की हूँ, जानबूझ के मैंने यूज किया है, क्योंकि देखो कभी कभी तुम्हें प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, इट्स नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बहुत सारे टाइम क्या होता है ना कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता है, क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ होता है कि तुम्हें प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना है, ऑब्वियसली उस केस में तुम्हारा बेसिक ही काम आता है। तो इसके लिए बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेकिन इन केस ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हैं ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, राइट? ये हमारा टाइम सेव कर देते हैं। बहुत बारी होता है ना, आधे घंटे में प्रोग्राम करना है, अगर हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ होता है, तो अगर हम सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखें तो कल तुम्हें पता चल जाएगा कि ज़्यादा बड़ा तो ऑल्दो नहीं होता है, बट 4-5 लाइन हमें लिखना पड़ता है, राइट? और चीज़ें सोचना पड़ता है हमें कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, उस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ है जो तुम शायद याद रख सकते हो। एक लाइन तुमने डाला, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सी प्लस प्लस ने अपना काम कर दिया, तुम्हारा अरे हो गया है सॉर्ट, राइट? तुम्हारा अरे अब इस तरीके से सॉर्ट हो गया। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हमेशा याद रखना अच्छा होता है। इन केस ऐसा नहीं बोला गया हो कि यूज नहीं करना है, तो तुम आराम से यूज करो, लेकिन अगर बोला गया है कि प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना है, उस केस में बेसिक ही काम आता है, और बेसिक हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलो एक बार प्रोग्राम रन कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम हो रहा है कंपाइल, सो थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। ओके, तो हमारा प्रोग्राम हो गया है कंपाइल। अब हम देखो, सबसे पहले हमें लेना क्या है, टी की वैल्यू लेनी है। तो लेट्स से हम दो पे चेक करेंगे, दो टेस्ट केसेस पे चेक करेंगे। तो दो टेस्ट केसेस पे ओके चलो बड़ा कर लेते हैं। तो पहली बार मान लेते हैं हमारे अरे का साइज है 5। तो हमारे अरे का साइज है 5। अब हमें डालना है एलिमेंट्स। तो कुछ भी रैंडम 5 एलिमेंट डाल दे रहे, तो हो गया तुम्हारा 56, देन 1, देन तुम्हारा 4 हो गया 78, एंड आफ्टर दैट 2। हो गए 5 एलिमेंट। अब हमें k स्मॉलेस्ट अगर फाइंड करना है, तो हमें k की वैल्यू बतानी होगी। तो मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट जानना है। ऑब्वियसली तुम्हें देख के पता होगा कि 1 सबसे छोटा है, देन 2, देन 4, इसका मतलब 4 प्रिंट होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं थर्ड स्मॉलेस्ट क्या प्रिंट हो रहा है। तो देखो हो गया तुम्हारा 4 प्रिंट, राइट? अब हमें एक और टेस्ट केस पे करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डाला हुआ है। तो सेकंड टेस्ट केस हम छोटा अरे ले लेते हैं, 3 का अरे ले लेते हैं, साइज 3 का अरे। तो अगर हमारे अरे का साइज 3 है, तो एलिमेंट्स मान लेते हैं कि पहला एलिमेंट है 98, दूसरा है 45, और तीसरा है तुम्हारा 99, लेट्स से 99। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। और हमें निकालना कौन सा है, तो हमें लेट्स से सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट है इस केस में तुम्हारा 45, सेकंड है 98, राइट? तो देखते हैं 98 प्रिंट होता है या नहीं। तो देखो आ गया 98, इसका मतलब हमारा कोड जो है वो सही है। तो आई होप ये वाला समझ आ गया। अब ये वाला अगर समझ आ गया, तो अब हम देख लेते हैं जावा कोड एक बार। सो गाइज ये है हमारा जावा कोड। ये तुम चाहो तो आराम से पॉज करके नोट कर लेना, बट मुझे कुछ चीज़ें समझाना है। तो देखो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जावा में तुम्हें बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग लिखने की ज़रूरत है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया हुआ था, गेट मिन के लिए एक अलग फंक्शन, गेट मैक्स के लिए अलग फंक्शन, इस तरीके से। और लास्ट में हमने मेन में सबको कॉल करा था। तो वो एक तरीका है और सही है, वो गलत नहीं है। पर अगर हम चाहें और अगर पॉसिबल हो, तो सब कुछ तुम मेन फंक्शन में लिख सकते हो, जस्ट लाइक वी यूज टू डू इन सी प्लस प्लस। अभी हमने सी प्लस प्लस में जिस तरह से किया, सेम काम मैंने यहाँ भी करा है। तो तुम अगर चाहो तो अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो तुम मेन फंक्शन में लिख सकते हो। तो वही इसमें करा है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मेन में क्या लिखा है, स्कैनर को ले लिया है। स्कैनर हमने इसलिए लिया है क्योंकि ऑब्वियसली हमें इनपुट्स लेने हैं। फिर तुमने टी लिया है, फिर ये सब तो कंडीशन समझ आ ही रहा होगा। तो बस सब कुछ एकदम पूरी तरह से सेम है जो हमने सी प्लस प्लस में करा है। सिमिलरली हमने यहाँ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करा हुआ है। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन है तुम्हारा अरेज डॉट सॉर्ट, और उसमें एज अ पैरामीटर तुमको पास करना होता है अरे का नेम। तो हमारे अरे का नाम तो ए है, राइट? तो हमने एज अ पैरामीटर पास कर दिया है ए। उससे पहले तुम्हें लिखना था अरेज डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे एक चीज ध्यान ये रखना है कि तुम्हारे अरेज का जो ए होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो अरेज डॉट सॉर्ट और उसमें पास कर दो तुम
तुम्हारे पैरामीटर का नाम, सॉरी तुम्हारे अरे का नाम एज अ पैरामीटर, बस हो गया, सब कुछ सेम है, आउटपुट ऑब्वियसली सेम आएगा। तो ये अगर चाहो तो पॉज करके ले सकते हो। सो गाइज आई होप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल कहीं पे कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स है, वहाँ जाके आराम से पूछ लेना। एंड विद द होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करोगे। आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो, बट उससे पहले एक बंदे का नाम लेना तो बनता है ना। मतलब मैंने प्रॉमिस करा हुआ था कि जो सबसे पहला बंदा होगा या बंदी होगी, वॉट एवर ही और शी इज़, जो भी हो, जो सबसे पहले मेरे जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसको किसी और वे में सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेगा, उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। मैंने ऐसा प्रॉमिस करा था, तो आई शुड। तो येस, इस वीडियो के लिए मैं नाम लेना चाहूँगी रणविजय का। ऐसे तो अज्जू समथिंग करके उन्होंने डाला हुआ था, बट नीचे उन्होंने लिख दिया था कि माय नेम इज़ रणविजय। तो शाउट आउट टू यू गाइस। सो येस रणविजय, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो और ऐसे मतलब लगातार करते रहो, काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा टाइम आएगा ना, लाइक 2 मंथ्स 4 मंथ्स और लाइक लेटेस्ट 6 मंथ्स के बाद, जब आपको लगेगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो येस, और एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि मेरे को ऐड करना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं अरे के ही क्वेश्चंस क्यों करा रही हूँ, लाइक इट्स द थर्ड क्वेश्चन ऑफ अरे टॉपिक, राइट। तो क्या है ना कि मैं चाह रही हूँ कि टॉपिक वाइज कवर करते चलते, पहले अरे ख़त्म कर लेते हैं, फिर स्ट्रिंग में घुसेंगे, फिर कुछ और। इस तरीके से अगर चलेंगे ना तो क्या होगा, एक एक टॉपिक हमारा क्लियर होता जाएगा। तो ये मेरा आइडिया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में बता देना। तो सब कुछ सारी बातें हो गई, वीडियो रैप करते। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।